बड़ी खबर के साथ हम इस समय का बुलेटिन शुरू करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुंभ मेले को लेकर ट्वीट किया है। कुंभ में कोरोना के खतरे को देखते हुए पीएम मोदी की अपील। उनका कहना है कोरोना संकट को देखते हुए कुंभ को प्रतीकात्मक ही रखा जाए। बड़ी टिप्पणी प्रधानमंत्री मोदी की। जिस तरीके से लगातार साधु संतों के संक्रमित होने का सिलसिला जारी है, 50 से ज्यादा साधु जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बड़ी टिप्पणी कि कोरोना संकट को देखते हुए कुंभ को प्रतीकात्मक ही रखा जाए। क्योंकि जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड की सरकार ये कह रही है कि 30 अप्रैल तक ही कुंभ चलना चाहिए, लेकिन तमाम जो अखाड़े हैं उन्होंने ये अपील की है सभी साधु संतों से, चाहे निरंजनी अखाड़ा हो, कि 17 अप्रैल के बाद इस कुंभ को रोक दिया जाए। यानी यहाँ से ये साधु संत जो हैं वो अब हट जाएं। नीरज पांडे हमारे सहयोगी हमसे जुड़ रहे हैं। नीरज पांडे, एक बड़ी प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आई है। कोरोना संकट को देखते हुए कुंभ को प्रतीकात्मक ही रखा जाए, मतलब कुंभ को अब रोक दिया जाए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार कोरोना फैल रहा है और कोरोना के हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, ऐसे में बहुत बड़ी गैदरिंग एक जगह रहना उचित नहीं है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात को लेकर पहल की है और साधु संतों से बात की है। अवधेशानंद गिरी जी महाराज से उन्होंने फोन पर बात की है और संतों के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की, और आस्था व्यक्त करने के साथ ही उन्होंने उनसे आग्रह किया कि हरिद्वार का जो कुंभ है वो 2 शाही स्नान हो चुके हैं और अब आगे इसे प्रतीकात्मक ही रखा जाए, यानी भीड़ इकट्ठी न की जाए। और सबसे आग्रह किया कि आप सब लोग जो साधु संत हरिद्वार में रुके हैं वो अपने अपने गंतव्य स्थान को निकल जाएं, ताकि भीड़ ज्यादा ना हो और एक साथ इतनी बड़ी गैदरिंग के साथ स्नान ना हो, ताकि स्प्रेड न करे। आपको बता दें कि पिछले 1 हफ्ते के दौरान देखा गया है करीब 100 से ज्यादा साधु संतों को कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं, वो पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में बहुत बड़ी चिंता का विषय है ये सरकार के सामने भी, स्थानीय प्रशासन के सामने भी, और खुद साधु संतों और मठों के सामने भी एक बहुत बड़ी समस्या है और चैलेंज है कि वो उनकी किस तरह से सुरक्षा की जा सके, उनके स्वास्थ्य का किस तरह से ख्याल रखा जा सके। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बड़ा स्टेप लिया और उनके आग्रह को, जो हमारी जानकारी है, और अवधेशानंद गिरी जी महाराज ने मान भी लिया है और माना जा रहा है कि अब साधु संत इस कुंभ मेले के जो शाही स्नान को शायद नहीं आगे आयोजित करेंगे और सारी जो कुंभ स्नान है वो धीरे से अब यहीं से स्थगित हो सकता है। नीरज पांडे, लेकिन समस्या एक और है ना कि अब ये मामले लगातार बढ़ चुके हैं और जिस तरीके की भीड़ हरिद्वार में देखने को मिल रही है, उसके बाद अब इन साधु संतों का पूरे देश में जाना, यानी हरिद्वार से निकलकर इन कोरोना के मामलों को पूरे देश में फैलाना, कहीं ना कहीं चुनौती एक बहुत बड़ी होगी। आप जानते ही हैं अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, बिस्तर नहीं है, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। क्या कोई ऐसी व्यवस्था करने का उत्तराखंड सरकार सोच रही है कि इन साधुओं को यहीं क्वारंटीन किया जाए? देखिए, चुनौती तो है ही है। अभी फिलहाल इस तरह की कोई योजना नहीं है। चुनौती तो बहुत बड़ी है और यही कारण है कि स्थानीय प्रशासन और स्थानीय सरकार की बस की बात नहीं थी कि साधु संतों को इस स्तर पर मनाया जा सकता था। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ऐसा कर सकते थे और यही वजह रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद पहल की और पहल करके साधु संतों से बात किया, आग्रह किया। और देखिए, जब देश में इस तरह की स्थिति आए, इस तरह की विपदा आए और इस तरह की विपत्ति आए, ऐसे में देश के सबसे बड़े यानी कि ओहदे पर बैठे व्यक्ति के आग्रह को साधु संत भी मुझे लगता है कि टाल नहीं पाएंगे और उनके आग्रह को वो मानेंगे। हाँ, दूसरा जो विषय है, बहुत बड़ा विषय है कि अब ये स्थानीय प्रशासन तय करता है कि उनको वहीं पे क्वारंटीन किया जाए या उनकी स्क्रीनिंग करके उनको उनके गंतव्य स्थान पर भेज दिया जाए, यानी कि उनके शहर में या उनके जो मठ हैं उनके जिले में भेज दिया जाए। ये अभी स्थानीय प्रशासन को तय करना है, इसका निर्णय होना अभी बाकी है फिलहाल। नीरज पांडे, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद पहल की है, कुंभ में साधु संतों से बात की है, ट्वीट भी लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन बंगाल चुनाव का क्या, भीड़ तो वहां भी जुट रही है। देखिए, निश्चित रूप में यहाँ भी भीड़ जुट रही है और बहुत हद तक इस पर अंकुश लगाने की बात भी चल रही है। लगातार 2 बार खुद चुनाव आयोग ने इस बात को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज को सजेशन दिया है और पॉलिटिकल पार्टीज से आग्रह किया है कि आप लोग जो कोरोना की स्थिति है उसके प्रोटोकॉल्स का गंभीरता के साथ पालन करें। यही कारण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 रैलियां हैं, लेकिन वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कुर्सियां लगाई गई हैं, लोगों को बैठने का इंतजाम किया गया है। नीरज पांडे, ये एक मजाक है, कुर्सियां जरूर दूर दूर रखी गई हैं, लेकिन जब लोग वहां से बाहर निकलेंगे, बसों में सवार होंगे, ट्रेनों में सवार होंगे, तो भीड़ लगना तय है। दिबांग, मेरे वरिष्ठ सहयोगी मुझसे ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। दिबांग, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने अब ट्वीट किया है, पहल की है, साधु संतों से एक तरीके की अपील है कि कुंभ को प्रतीकात्मक रखा जाए,
क्या बहुत देर नहीं हो गई है अब? है कि इसको प्रतीकात्मक ही रखा जाना चाहिए था। ये अपील पहले आनी चाहिए थी। महामंडलेश्वर जो कि प्रमुख होते हैं, निरंजनी अखाड़ा, मैंने कई कुंभ कवर किए हैं, मैं जानता हूं नागा साधु कितने डिसिप्लिन से नहाते हैं। उनके महामंडलेश्वर की उसमें डेथ हुई है, उससे पहले भी लगातार ये मौतों की खबरें आ रही हैं। इसलिए जरूरी है कि कुंभ को इसमें कोई शक नहीं है कि इनको प्रतीकात्मक रखना चाहिए। यही नहीं, आप पश्चिम बंगाल की बात कर रही थी। पश्चिम बंगाल में 4 राज्यों में चुनाव हो चुका। पश्चिम बंगाल में से 8 में से जब 3 का चुनाव हो चुका, तब चुनाव आयोग ने कहा कि कोरोना की गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए वरना कार्रवाई की जाएगी। अरे जब चुनाव हो चुके तब आप जाग रहे हैं। जिस तरह का निठल्लापन, निकम्मापन चुनाव आयोग ने इस बार दिखाया है वो चौंकाने वाला है। आप ये देखिए कि आप इनके लोगों का देखिए, आप इनके चुनाव आयोग के स्टाफ का देखिए। उलूबेरिया में एक पकड़े जाते हैं, वो अपने साथ अपने रिलेटिव के वहाँ ईवीएम्स और वीवीपैट ले जाते हैं। आप पथरकांडी में देखिए, वहाँ एक बीजेपी के विधायक की गाड़ी में लोग बैठ जाते हैं। आप हाफलॉन्ग एक कंस्टिट्यूएंसी है, वहाँ देखिए आसाम में 90 वोट है, 171 वोट पड़ जाते हैं। चुनाव आयोग को जरूरत है जागने की। इस समय आज मतदान चल रहा है 5वें चरण का। 8 चरण हो रहे हैं, 3 चरण बाकी हैं। क्यों नहीं आप अगले चरण में सारे चुनाव एक साथ करवा देते हैं? आपको मुश्किल क्या है? आप फोर्सेस मंगवाइए, चुनाव करवाइए, क्योंकि लोग रहेंगे तो चुनाव रहेगा। लोग रहेंगे तो लोग वहां पर वोट डालने जाएंगे। लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। आपने बात की, देखिए अगर आप देखें पिछले 14 दिन में असम में 500 से ज्यादा फीसदी 500% से ज्यादा शोभना इनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है जिनको कोरोना हुआ है। 400 से ज्यादा फीसदी लोगों को पश्चिम बंगाल में कोरोना ज्यादा हुआ है। और ये पिछले 14 दिनों की बात कर रहा हूं जहां ये चुनाव प्रचार चल रहा है। चुनाव प्रचार के बावजूद बड़ी रैलियों के साथ ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। चुनाव आयोग अगर अब नहीं जागेगा तो कब जागेगा? मेरे ख्याल से बिल्कुल। और ऐसा लग रहा है दिबांग, चुनाव आयोग को चेताना चाहिए और चुनाव आयोग को इस निद्रा से जागना चाहिए। बिल्कुल ऐसा लग रहा है दिबांग कि चुनाव आयोग ने मतदाताओं को उनके हाल पर छोड़ दिया है कि देखिए चुनाव तो हम करा के रहेंगे और हम चरण भी कम नहीं करेंगे, आप खुद जिम्मेदार हैं अपनी जान के लिए। लेकिन मैं दिबांग आपसे एक और बात समझना चाहूंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज साधु संतों से बात की, उनका हाल जाना, प्रतीकात्मक रूप से कहा कि कुंभ को मनाया जाना चाहिए। इस प्रतीकात्मक शब्द को अगर मैं समझूं, प्रधानमंत्री आज आदेश भी दे सकते थे और साधु संत इस देश का प्रधानमंत्री मोदी की बहुत इज्जत करता है, वो उस आदेश को मानता, लेकिन अपील करना, प्रतीकात्मक करना, ये मैं समझना चाहूंगी इसका क्या मायने है? देखिए शोभना, ये जो कुंभ है ऐसा आस्था का मामला है। मैंने कई कुंभ कवर किए हुए हैं, इसलिए मैं कह सकता हूं इतना आस्था का मामला है। आप ये समझ लीजिए कि जो कुंभ में जो स्पेशल पुलिस अधिकारी बने हुए हैं इस बार हरिद्वार में, उन्होंने कहा कि पालन नहीं हो रहा, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का पालन नहीं हो रहा, पर ये हम आदेश को लागू नहीं कर सकते क्योंकि आप करेंगे तो भगदड़ मच जाएगी। कुंभ में हालत ये होती है स्नान के दिन कि अगर आप सिर्फ भीड़ में खड़े हो जाएं तो भीड़ आपको स्वतः स्नान करने ले जाएगी और वापस भी ले आएगी अगर आप ना भी चाहें। इस तरह का वहाँ माहौल होता है, इतनी ज्यादा संख्या में लोग होते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है, मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी ने बड़े सोच समझकर ये सही कदम उठाया कि उनसे बातचीत की है। एक बातचीत की शुरुआत की है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है शोभना, क्योंकि वहाँ लाखों की संख्या में लोग जुटे हुए हैं। और अगर आप जाएं इन अखाड़ों में, जूना अखाड़ा जो बहुत बड़ा है, निरंजनी अखाड़ा जिसने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है, जिस तरह से वहां पर रहते हैं, जिस तरह से आस्था का मामला रहता है, मेरे ख्याल से ये जरूरी था। प्रधानमंत्री जी को तो पहले भी कर सकते थे, पर अब किया है, बहुत अच्छा किया है। और ये एक बातचीत की शुरुआत हुई है और अब ये देखेंगे कि वहां से क्या रिएक्शन आता है, लोग क्या कहते हैं। मेरे ख्याल से वहां जितने भी महामंडलेश्वर हैं उनसे सीधी बात करके अगर प्रधानमंत्री जी कहें, मुख्यमंत्री जी कहें, तो ये बात मानी जा सकती है, इस बार को छोड़ा जा सकता है। देखिए कोरोना जो ले जाएगा वो वापस नहीं आएगा, कुंभ तो अगली बार फिर आ जाएगा, ये बात बहुत समझने की है। बिल्कुल। और जो बड़ी बात मेरे वरिष्ठ सहयोगी दिबांग भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, साधु संतों में एक विशेष इज्जत है। प्रधानमंत्री मोदी का ये कहना कि प्रतीकात्मक रखें, कहीं ना कहीं ये संदेश कि अब कुंभ को रोका जाना चाहिए। 2 शाही स्नान हो चुके हैं और हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान का हम सम्मान करते हैं, जीवन की रक्षा महत्वपूर्ण है। ये स्वामी अवधेशानंद जी का ट्वीट है जो प्रधानमंत्री मोदी ने किया
किया है। उसके जवाब में मेरा धर्मपरायण जनता से आग्रह है कि कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए भारी संख्या में स्नान के लिए ना आए एवं नियमों का निर्वहन करें। तो प्रधानमंत्री जी के आह्वान का हम सम्मान करते हैं। कोरोना को देखते हुए भारी संख्या में स्नान के लिए ना आए, ये स्वामी अवधेशानंद जी ने प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर ये अपनी उनकी प्रतिक्रिया आई है। और अब ऐसा लगता है कि कुंभ को लेकर जो खतरा लगातार मंडरा रहा था उस पर अब रोक लगेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपील की कि प्रतीकात्मक रखा जाए और स्वामी अवधेशानंद ने प्रधानमंत्री की इस अपील का स्वागत किया है। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज।